नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल क्रैक यूपीएससी एग्ज़ाम विथ अनंत यादव में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल के फर्स्ट सेशन में आप सभी को टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी जो कि यूपीएससी के लिए होगी, जिसमें हम फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ विजन आईएएस की ले रहे हैं, जिसका ये बुकलेट सीरीज़ नंबर सी है, आप देख पा रहे हैं, जिसमें जो मार्क्स दिए हुए हैं वो 200 दिए हुए हैं और इसका जो टाइम दिया हुआ है वो 2 आवर दिया हुआ है और इसमें जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं वो आपको 100 क्वेश्चंस मिलते हैं। कितने मिलते हैं दोस्तों? 100 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम आपको क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अपसौर की स्थिति क्या है? अपसौर की स्थिति क्या है? चलिए, यदि आपको क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और आंसर टिक कर लीजिएगा। तो इसमें कह रहा है चंद्रमा की जब वो अपने परिक्रमण के दौरान पृथ्वी के निकटतम होता है, यह ऑप्शन तो आपका गलत है। दूसरा, पृथ्वी की जब वो अपने परिक्रमण के दौरान सूर्य के निकटतम होता है, ये भी गलत है। चंद्रमा की जब वो अपने परिक्रमण के दौरान पृथ्वी के अधिकतम दूर होता है, ये भी गलत है। तो यानी चौथा बचा, चौथा सही है। देखते हैं चौथा क्या है। पृथ्वी की जब वह अपने परिक्रमण के दौरान सूर्य से अधिकतम दूर होता है, ये कैसे होता है दोस्तों? आइए जान लेते हैं थोड़ा बहुत। ये हमारा सूर्य है और इसके चारों ओर मान लीजिए ऐसे एक पथ है जिस पे पृथ्वी चक्कर लगा रही है और इसका ये सबसे दूर की स्थिति है, इसी को हम अपसौर कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अरल सागर निम्नलिखित में से किन देशों का सीमावर्ती है? तो जो अरल सागर है वो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान का सीमावर्ती है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। काली मृदा निम्नलिखित में से किसमें समृद्ध होती है? ये कह रहा है काली मृदा किसमें समृद्ध होती है? काली मृदा लोहे में भी समृद्ध होती है, मैग्नीशियम से भी और एल्यूमिना से भी, जबकि नाइट्रोजन से नहीं होती है। यानी 1, 2 और 3 हमारा सही है, यानी बी इज हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर के विशाल मैदानों की विशेषताएं हैं? कह रहा उत्तर के विशाल मैदानों की विशेषताएं, तो उत्तर के विशाल मैदानों में गुम्फित चैनल पाया जाता है, अनूप एवं दलदल पाया जाता है, रिफ्ट घाटियां नहीं पाई जाती, विसर्प भी पाया जाता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, जिसमें 1, 2 और 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ये कह रहा है क्षारीय लावा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षारीय लावा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले तो आप ये जानिए ये क्षारीय लावा क्या है। पहले तो लावा आप जानते होंगे कि ज्वालामुखी का जो निकला हुआ पदार्थ होता है उसे लावा कहते हैं, और लावा 2 प्रकार के होते हैं, एक अम्लीय होता है, दूसरा क्षारीय होता है। अब चलिए क्षारीय के बारे में देखते हैं क्या कह रहा है। ये पहला दिया है या अत्यधिक तरल होता है, हाँ सही है, ये तरल होता है। और दूसरा दिया या मंद ढाल वाले ज्वालामुखियों का निर्माण करता है, बिल्कुल ये भी करेगा। सिलिका का उच्च प्रतिशत नहीं होता है, यानी कि हमारा ये सही है। तो ये कैसे देखिए, जैसे कि अगर अधिक तरल होगा तो इसका जो शंकु होगा कुछ ऐसे बनेगा, यानी कि बहुत कम ढाल होगा, क्योंकि जब ये पतला होगा तो ये ऐसे बह जाएगा, ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जम पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। वायुमंडल की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, चलिए ये तो सही है। समताप मंडल में ओजोन परत समाविष्ट होती है, चलिए ये भी सही है। तीसरा दिया आयन मंडल मध्य सीमा के ऊपर अवस्थित होता है, आपका ये भी सही है, यानी इसमें तीनों सही है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इसमें दिया है उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु के क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संबंध में? उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु, मतलब
जो जलवायु उष्णकटिबंधीय समुद्री होती है उसकी बात की जा रही है। पहला, वे उष्णकटिबंधीय भूमियों के पूर्वी, हाँ ये पूर्वी तट के सहारे ही पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा दोस्तों, सही है। दूसरा, वे व्यापारिक पवनों के प्रभाव के अंतर्गत आते हैं, हाँ व्यापारिक पवनों के प्रभाव के भी अंतर्गत आते हैं। तीसरा, वे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रति प्रवण होते हैं, जी बिल्कुल होते हैं, यानी हमारा तीनों इसमें सही है, यानी डी इज हमारा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें दिया है बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वहां उष्ण था, यहाँ बहिरुष्ण है, तो उष्ण और बहिरुष्ण में अंतर है दोस्तों। इसमें दिया हुए ध्रुवीय वाताग्र के सहारे निर्मित होते हैं, हाँ वाताग्र के सहारे ये निर्मित होते हैं। दूसरा, वे भूमि एवं समुद्र दोनों के ऊपर उत्पन्न हो सकते हैं, सही है। और तीसरा, वे पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं, ये भी करते हैं। दोस्तों आपको यदि ज्योग्राफी के किसी टॉपिक के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट कीजिएगा, हम आपको उसकी क्लास प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए इसमें हमारा डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो देशांतरों के मध्य की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है, ये तो सही है। और दो अक्षांशों के मध्य की दूरी ध्रुवों की ओर, इसका तो कोई प्रमाण नहीं, इसको आप नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हमारा ये एक ग्लोब हो जाएगा तो इसमें जो देशांतर होंगे वो ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे। देखिए अच्छे से बना तो नहीं पा रहे हम, फिर भी आपको समझाने के लिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हमारे अक्षांश हो गए, तो अक्षांश में तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा, जबकि देशांतर में परिवर्तन हो रहा है, तो इस वजह से आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित में से कौन सा करेवा का सही प्रकार से व्याख्या करता है। ये कह रहा करेवा, करेवा को जानते होंगे, ये जो है केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन दिया है केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध हिमनदीय मृत्तिका के घने निक्षेप, तो हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही है। दोस्तों इस वीडियो को हम 10 क्वेश्चन पे ही रोक रहे हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। और हाँ, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे। यदि आपको इस टेस्ट सीरीज का सल्यूशन और टेस्ट सीरीज का PDF चाहिए तो हमें आप मैसेज करिएगा, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। धन्यवाद दोस्तों।